बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त पीटीआई के उम्मीदवारों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इस दौरान इलेक्शन कमीशन कार्रवाई डालता है, बल्ले का निशान भी ले लेता है, तो पीटीआई के जो हरीफ हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तो बहुत खुश और मुतमईन होंगे। ऐसे ही है क्या? देखिए, एक खुशी और तमानियत होती है जिसका इजहार चेहरे पर होना चाहिए। लेकिन अगर इस जज्बे पर, खुशी के जज्बे पर और तमानियत के जज्बे पर खौफ हावी हो जाए तो फिर आपके चेहरे पर घबराहट नजर आती है, परेशानी नजर आती है, आपके चेहरे के ऊपर एक अदम इत्मीनान नजर आता है। और वो वाज़े तौर पर इस वक्त नून लीग की क़यादत, नून लीग के लोगों, उनके वर्कर सपोर्टर्स, उन पे वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त तीन बड़े खौफ हैं जिनका शिकार है नवाज शरीफ साहब। सही। उन तीन खौफ के बारे में तज़किरा करेंगे और इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एक ऑडियो सुनवाऊंगा मोहम्मद मालिक साहब की। जी। वायरल हुई है इस वक्त और कामरान खान साहब दुनिया टीवी के ऊपर उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। 47 सेकंड्स का वो क्लिप है जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी नून लीग की टॉप लीडरशिप के साथ में से किसी के साथ बात हुई है और इस वक्त नून लीग इस सारे माहौल में उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है उसका बता रही है और नून लीग के प्लान्स क्या हैं। देखिए, कुछ सवालात मैं आपके सामने आगाज में रख देता हूं बिफोर कमिंग टू कि तीन कौन से बड़े खौफ हैं, तीन बातों का खौफ है जिसने जकड़ा हुआ है इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी जमात को ग्रिप किया हुआ है पूरे तरीके से। सवाल ये है कि आपने, क्या नून लीग पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही है? नहीं, लड़ती रही है ना इलेक्शन, एक नॉर्मल प्रोसेस है, सियासतदान उससे गुजरते हैं। और मियां साहब जो है वो लीडरशिप के लेवल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस्ड और सीनियर सियासतदान है। पुराने हैं ना, इतने अरसे से कर रहे हैं सियासत। आपका जितना मर्जी सियासी इख्तलाफ हो, सीनियरिटी के ऊपर तो कोई वो नहीं है ना, दूसरी राय। सीनियर सिटीजन के लीडरशिप के लेवल के ऊपर इतने सीनियर पॉलिटिशियन नहीं है कोई और जो मियां साहब को मैच कर सके, क्योंकि अरसा सियासत, उनका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा पुराना है। वो कौन सा खेल, क्रिकेट खेलते हुए या जिम खाना में आगे जहाँ से उनको कहा था, जी जी, जनरल जिलानी ने भिजवाया था और उनको बताया गया था कि उस वक्त से उनका जो है एक पार्ट मिसिंग होता है, वो एक्टिंग में भी उन्होंने ट्राई की थी। अच्छा, बहरहाल क्रिकेट के बाद बहरहाल वो जो है इस वक्त जाहिर है कि मियां साहब और उनकी जमात ने पहले भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया ना, पहली मर्तबा नहीं है, तो एक रूटीन का प्रोसेस है उनके लिए। इससे पहले जब जब इलेक्शंस हुए तो एक नॉर्मल सी बात है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर सियासी जमात पार्लिमानी बोर्ड बनाती है जी, जो बैठता है और डिसाइड करता है कि हमारे फला हल्के में ये 12 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया टिकट के लिए, इन 12 में से मैंने किसको टिकट देना है पार्टी का कि ये इलेक्शन लड़ेगा। सही। हर जो इलेक्शन में प्रोसेस होता है, है। 2018 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था, 8 में भी हुआ था, उससे पहले भी जब इलेक्शन लड़े हुआ। 2002 में हुए। क्या आपने इससे पहले कोई भी कभी एक मर्तबा भी किसी एक मौके पर भी देखा कि हर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत नवाज शरीफ कर रहे हो, डिटेल्ड इंटरव्यूज कर रहे हो, जांच रहे हो, परख रहे हो, ये डिसाइड करने के लिए कि मैंने किसको टिकट देना है? क्या इससे पहले उस इजलास के दौरान रोजाना की बुनियाद पर खिताब हुए? क्या इससे पहले रोजाना की बुनियाद पर उनके खिताब का मखसूस हिस्सा मीडिया को जारी किया गया? नहीं। क्या इससे पहले उनके खिताब का मखसूस हिस्सा तमाम मीडिया चैनल्स को नशर करने की रिक्वेस्ट और हिदायत दी गई? नहीं दी गई। नहीं, ये सब पहली मर्तबा हो रहा है ना, तो कुछ तो है। क्या इससे पहले ये हुआ कि किसी भी सियासी जमात का सरबराह वो पार्लिमानी बोर्ड में जब टिकटें तकसीम करने का मामला है उस वक्त वो दुनिया का हर काम छोड़कर सिर्फ टिकटें तकसीम करने बैठते हैं? वो कहे ना मैंने इंटरव्यू देना है किसी चैनल को, ना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ना मैंने किसी कोई जलसा करना है, सबसे ना मैंने अवाम में निकलना है। ये अवाम में निकलना सबसे अहम है। एक सामने लिखे हुए चंद कागजात के ऊपर, एक ही कागज है, हाँ, 10 से 12 मिनट से 15 मिनट का एक लगभग मिलती जुलती गुफ्तगू, सिर्फ मफलर का रंग चेंज होना है, कपड़े जो पहने हुए हैं उनका रंग चेंज होना है, लेकिन वही गुफ्तगू जो है वो बार बार नशर की। क्या इससे पहले ऐसा हुआ? नहीं। तो समथिंग जिंदगी में बहुत कुछ पहली मर्तबा होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन मियां साहब जो है ना, इस तमाम वक्त में
जो कुछ भी हो रहा है इस पे देखें, वो गमजदा, आजुर्दा और रंजीदा नहीं है। एक गुफ्तगू जो उन्होंने बार बार की अपने इन जितनी भी उन्होंने तकारीर की हैं, जो आपने सुनी, मैंने सुनी, बहुत सारे लोगों ने सुनी होंगी, अगरचे सोशल मीडिया पर जब मैं देखता हूँ उनकी जो तकारीर है उनकी व्यूवरशिप बहुत कम है, लेकिन खबरें या उसके पीसेस अदरवाइज ट्विटर पे और अदरवाइज नज़र से गुजर जाते होंगे जी लोगों के। एक बात वो बार बार कह रहे हैं अपनी तकारीर में कि मैं सुबह के वक्त वज़ीर आज़म था, रात को मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा, मेरे साथ जो किया सो किया, इस मुल्क के अवाम के साथ क्या किया, इस मुल्क के अवाम को महंगाई की तपती हुई भट्टी में झोंक दिया गया, जी। इस मुल्क को इसकी चूल्हें हिला दी, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इसकी आपको मईशत का बार-बार जनाजा सुन के निकाल सब दिया। कुछ याद हो गया। ये वो गुफ्तगू है जो वो कर रहे हैं। जी, तो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि मियाँ साहब बता रहे हैं ना कि मैं तो मुझे मेरा मसला ये नहीं है, मैंने अपना इंतकाम नहीं लेना, मुझे ये मसला नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे तो आप लोगों की परवाह है। हाँ सदके। मियाँ साहब ये बता रहे हैं। आपको मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, जुमेरात वाले दिन ना हुँ, प्रोग्राम में मेरे पास इफ्तिखार शिराजी साहब आए हुए थे एज जी, गेस्ट। डॉन न्यूज़ डॉन वाले। न्यूज़ में होते हैं, हुँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। उनका एक मशहूर हुआ था सवाल, काकड़ साहब से? काकड़ साहब से भी, ISPR वाला भी एक सवाल बड़ा उनका मशहूर हुआ था। हुँ, तो इफ्तिखार शिराजी साहब जो हैं वो प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम के बाद ऐसी गपशप चल रही थी तो यही बात छिड़ गई कि मियाँ साहब जो हैं वो तकारीर कर रहे हैं और वो अपने चेहरे पे बड़ा एक गम की कैफियत ला के बात करते हैं। तो इफ्तिखार शिराजी साहब ने एक किस्सा सुनाया, हुँ, कहते हैं यार आप गम की बात कर रहे हैं, हुँ, ये जिस बात पर कह रहे हैं कि मैं बड़ा गमगीन हूँ, हुँ, आजुर्दा हूँ, जी, रंजीदा हूँ, गमजदा हूँ, मुझे हुँ, फिक्र खाए जा रही है, इन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, इस मुल्क के साथ क्या किया, इस मुल्क के अवाम के साथ क्या किया, एहसान किया। ये बताते हैं जी, ना। वो कहते हैं कि हमें 2017 में जब मियाँ साहब हुँ, नाअहल हुए अदालत से, जी, तो 28 जुलाई को जब हुए थे। जब वो नाअहल हुए हुँ, 27-28 जुलाई को, जी, जी, उससे अगले रोज जब मियाँ साहब ने ये डिसाइड किया था कि मुझे क्यों निकाला, मार्च निकालना है, 5 रोज़ा वो मार्च। यहाँ से लाहौर जो है वो हाँ, रैली करेंगे, उनका ख्याल था कि पूरा पंजाब उमड़ के आ जाएगा जी, इस जीटी रोड बाहर आ इस जाएगा। गम में कि हाँ, मियाँ साहब जो है उनको निकाल दिया गया। वो कहते हैं कि मुझे और बहुत सारे मीडिया के कॉलीग्स, राना जवाद, आमिर इलियास राना और बाकी लोगों को बुलाया गया कि पंजाब हाउस में मियाँ साहब मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, कहते हैं हमने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से एक शख्स उतरा है हाँ, कोई राज़ बताएगा? और अभी इतने बड़े अमल से गुजरा है, हुँ, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, हंसता बसता प्राइम मिनिस्टर हाउस उजड़ गया, उसके लिए आगे उम्मीद की कोई किरण नहीं है, हुँ, उसके लिए आगे सियासी होप मौजूद नहीं है, उम्मीद मौजूद नहीं है। और जो वो कहता है कि मैं जनाब अगर रहता तो मैं इस मुल्क का बड़ा इसको बेहतरीन कर देता और मेरे दिल में आवाम का दर्द है, मैं इसको ठीक कर देता, तो उसकी इस वक्त जहनी कैफियत क्या होगी हुँ, और वो हमें क्या क्या बताएगा हुँ, और जब हम जाएंगे वो कितना परेशान होगा। हुँ, कहते हमें मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब हाउस मीटिंग है मियाँ साहब से, हुँ, तो कहते हैं ये तमाम चीज़ें हम अपने जहन में रख के कि मियाँ साहब का ये आलम होगा, हम वहाँ पे गए, तो जो मीटिंग जहाँ पर थी उसका दरवाज़ा खोला तो मियाँ साहब चटनी में समोसा डबो डबो के खा रहे थे। ये कह रहे थे मियाँ साहब। उस पे मुझे एक मूवी थी बॉलीवुड की, रॉक हुँ, स्टार, तो मुझे हुँ, याद आ गई। रॉक स्टार में ना वो रणवीर रणवीर रणबीर। रणबीर, हाँ रणबीर जो है ना, वो रणबीर कपूर, वो गाने गाता है, तो उसका एक उस्ताद भी होता है या उसका मेंटोर होता है, वो उसको कहता है कि तेरी आवाज़ तो ठीक है लेकिन इसमें दर्द नहीं है, हुँ, और दर्द जो है उसके बगैर म्यूजिक और सिंगर जो है ना वो कामयाब नहीं होता। सही। वो कहता है मैं उस्ताद जी मैं दर्द कैसे लेके आऊँ अपनी आवाज़ में। हुँ, वो कहता है कि तू इश्क कर हुँ, और फिर तेरा दिल टूटे, तो हाँ, जो दर्द भरी आवाज़ है वो एक टूटे दिल से निकलती है। वाह! वो बात जाता है तो वो अपनी सच है। यूनिवर्सिटी में, हुँ, जाके एक लड़की को जो है ना वो प्रपोज करता है, उसके साथ एक झूठा मोटा इश्क बनाता है और फिर वो मेक श्योर करता है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे और उसका दिल टूट जाए। तो वो जो है रेडीमेड वो इश्क। उसको रिजेक्ट कर देती है। हाँ, तो अब वो उस्ताद के पास जनाब मिलने के लिए जाता है, वो कैंटीन में उस्ताद बैठा होता है, हुँ, तो बड़ा वो गमी अंदाज में, फिल्मी अंदाज में, खैर फिल्मी थी, उसी अंदाज में उस्ताद के साथ जाके बैठता है, कहता है मेरा दिल टूट गया, मोहब्बत हुई और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया,
अब वो चाहता है कि वो उसको बताए कि मैंने बड़ा सिंगर बनना है। तो इस गुफ्तगू के दौरान ना कहता है, उसको वेटर को कहता है समोसे ले। हम्म, अब वो समोसे लेके आ जाता है। हम्म, अब होते हैं खाली समोसे। तो उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा होता है। हम्म। साथ ही दरमियान में सुनाते सुनाते ना चीख के उसको कहता है कि चटनी तो लेके आ। तो उसका उस्ताद कहता है कि जिस वक्त बंदे का दिल टूटा हो इश्क में, उसे कुछ याद ही नहीं होता। उसका उसका जो है उसका सांस नहीं आ रहा होता ठीक से, और तुझे तुझे चटनी की पड़ी हुई है। तो मियाँ साहब जिस दिन के बारे में ये कहते हैं कि इस मुल्क के साथ ये कुछ हो गया था, जिसका गम मियाँ साहब को आज तक खा रहा है, उस दिन वो समोसे खा उस रहे दिन थे। वो समोसे खा रहे थे चटनी में डुबो डुबो के। और ये वाकया हमें सुनाया उन साहबियों ने जो सामने बैठे थे। जो वहां पर गए थे उस मुलाकात के लिए। तो अब आ जाते हैं उस बात पे कि देखें, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मियाँ साहब जो है ना, वो इस उनके बारे में नून लीग के जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते जो स्टार्ट हो रहा है कल से, मियाँ साहब अपना कोई पहला जलसा इस्लामाबाद में प्लान कर रहे हैं। और करें ना, नून हाँ लीग माशाल्लाह, परेड नून ग्राउंड लीग में करें। नून लीग परेड ग्राउंड में करें, और करें वो 27 मार्च से बड़ा, हाँ वो जो अमर बिल मारूफ जलसा जी जी था। बिल्कुल। और लोगों का बताएं कि किस तरीके से लोग उनकी तरफ जैम पैक अट्रैक्ट कर हो। दें जरा एक दफा। मियाँ साहब के नसीब में इस वक्त तीन, मैं आपको पहले बल्कि सुनवा देता हूँ हम्म, जो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा। हम्म, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से तीन ऐसे खौफ हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है मियाँ साहब को। ये सुन। टॉप लीडर ने मुझे कहा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई, उनके टॉप लीडर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जी हम अभी तक डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटेशन वो काफी परेशान है। और ये आप भी नोट कर रहे होंगे कि पहली दफा हुआ है कि मियाँ साहब ने खुद डिटेल्ड इंटरव्यूज और डिटेल्ड वो टिकटें देने के मामले में इन्वॉल्व हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां ये फैसला हुआ है कि उन लोगों को टिकट्स दें जिनमें कम से कम इतनी सकत हो कि अगर उनके पास टिकट ना भी हो पीएमएलएन की, तो तब भी जो वो वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका 75% वोट वो अपने से ही उठा सके। तो वहां नर्वसनेस और बड़ी है आज। और जो उनका ख्याल था कि बिल्कुल अब मामला डस्टेड एंड डन एंड डस्टेड है, वो आज बहुत ज्यादा प्लान्स में डिस्टर्बेंस आई है। और एक बड़ी, यानी मियाँ साहब को ये अंदाजा है कि उनकी पार्टी का वोट नहीं चलना, यानी कि उनकी नवाज पार्टी शरीफ का नाम नहीं चलना। एक 75% वोट, आप अगर 1 लाख पे जीतता है एक हल्के में कैंडिडेट, वो ये चाहते हैं ऐसे बंदे को कैंडिडेट बनाएं, ऐसे बंदे को टिकट दें जो 75,000 घर से लेके निकले। हमें तो बताया जाता है कि अब वोट जो है नवाज शरीफ के नाम पर पड़ता है नून लीग को। अब तो अगर पोस्टर बॉय तो नवाज वही शरीफ है। को, हाँ नवाज शरीफ के नाम पर वोट नहीं पड़ता और ये नवाज शरीफ को पता है, तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट आप खुद तो वो देख देख लें। वो अब यानी कि ये बता रहे हैं कि उनकी टॉप लीडर्स में से एक बंदे ने कहा है कि ये हम इस वक्त ये कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, ये आपको मियाँ साहब रोजाना बैठ के हर एक से बात करते हुए नजर आते हैं, और हर कैंडिडेट से बुला के वो उनकी छांटी करते हैं पूरी, छलना लगा के कि इनमें से जो ऊपर दाना बच जाएगा वही असल दाना होगा और उसको मैं टिकट दूंगा। उसकी वजह ये है कि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, नंबर 1 ये है मियाँ साहब के जो इस वक्त खौफ है ना, जिसकी वजह से वो आपको एक डिफरेंट पॉलिसी लेकर इस पार्लिमानी बोर्ड और वहां पर बैठे हुए और कुछ और करते हुए नजर नहीं आ रहे, उसकी वजूहत है। देखिए, नंबर 1 ये है कि मियाँ साहब के पास टेक्निकली अवाम के पास बताने के लिए क्या है। मुझे क्यों निकाला? 2017 के बाद का क्या है? कुछ भी नहीं है, वो बताते ही नहीं है, उनकी यादाश्त जवाब दे जाती है। क्या उनके पास कुछ है कहने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब करके गए हैं, जो उनकी ना वो जिसको ना शाहिद खान अब्बासी। जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो बैठकर कर रहे थे मियाँ साहब लंदन में, सारा कुछ कंट्रोल तो वही कर रहे थे। है मियाँ साहब के पास इस वक्त कोई बयानिया है? वोट को इज्जत दो, वो पहले ही तब्दील कर चुके हैं। क्या मियाँ साहब के पास इस वक्त ये जो 15 मिनट की 12 मिनट का क्लिप जारी कर देते हैं मीडिया को, और मीडिया इसको चलाता है और फिर उसको रिपीट चलाता है, फिर उसकी खबर चलाता है, फिर उस पर पैकेज बनाता है, फिर उसके ऊपर खबर लगाता है, अखबार में छापता है, रिप्रोड्यूस करता है, ये सब कुछ करता है। मियाँ साहब का जो सामने बैठे हुए लोग हैं पार्लिमानी बोर्ड पे, क्या उनके साथ सवाल जवाब चलाया जाता है, या उनमें से किसी में जरूरत है कि वो एक ऐसा सवाल, चुभता हुआ सवाल मियाँ साहब से कर लें? नहीं। कि तुसी कित्थे सो, ਤੁਹਾਡੀ तो तबीयत कैसी है, ये पूछ लें। मियाँ साहब जो गुरेज कर रहे हैं इसी वजह से, देखें वो अभी अभी वो जैसे कहते हैं ना कि वो रोड बन रही होती है तो लिखा होता है कि तामीराती काम जारी है, बराए मेहरबानी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें।
तो वो बेसिकली Sorry for the तकरीर inconvenience. नई हाँ। तकरीर नई बातें और बयानियां बनने का अमल जारी है। इरफान सिद्दीकी जब बना देगा तो मियां साहब को पता होगा मैंने क्या कहना है। तो वो अभी उसके लिए ना तामीराती काम जारी है, तो जी। वो मियां साहब करेंगे बाद में। ठीक। मियां साहब के पास इस वक्त टेक्निकली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है ना यार एक बंदा। वो खान साहब ने, आपको पता है कि वो जब वो से तो डेली 2-2 खिताब फरमा रहे थे भाई। नहीं, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी और 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी तक जारी थी। मैंने कहा ना वो खिताब आ रहे हैं, स्पेस आ रही है, उन्हें तो tweets आ जलसा रहे भी हैं। चल रहे हैं ऐसी। हाँ, वो टीवी इंटरव्यूज भी चल रहे हैं 2011 से 30 अक्टूबर 2011 से, हाँ। क्योंकि आपके पास आप फिर क्वेश्चन होते थे, हर किस्म के होते थे। यानी यहाँ तक सो के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये सवाल भी हुआ कि मैं आपका गिरबान नहीं पकड़ूं तो किसका गिरबान पकड़ूं। सबने किया ना। जी। मुझे जब 2-4 मरतबा मौका मिला, आई आस्क्ड हिम टफ क्वेश्चंस। लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था उसमें जो बाहर काफी निकल भी के हुई थी। तो वो सवाल। तो सवालात जो है, अब मियां साहब के पास बेसिकली सवाल का जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है। ये जाहिर है कि एक खौफ होता है जिसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि मियां साहब फलां पूछ लिया, जैसे फलां गल मैं की दसा तो मियां साहब का तो वो आदत है, आपको पता है, हमेशा से एक बंदा साथ बैठा होता है, कोनी वाला। कोनी मार के वो उसको कान में, वो परवेज रशीद या कोई बंदा कान में बताता है तो आगे से जनाब फिर वो बंदा जवाब देता है। तो मियां साहब के लिए एक वो है। वैसे बड़े किस्से हैं, आपको पता है कि वो जो हाई कोर्ट में जब उनकी वो होती थी गुफ्तगू, वो रिपोर्टर से भी पूछ लेते थे, आप बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए, आप बताएं, हाँ। अच्छा आप बताएं। 4 बंदों से जो आपने कहा है मेरा भी एक जो चौथा बंदा है उसने कहा कि मियां साहब ने ये जो सारा मामला था ना, खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया था। हाँ। तो उस पे ये वहां से वापस आ चुके थे, कोर्ट से वापस आ गए थे, पंजाब हाउस में मुलाकात हो रही थी। तो मियां साहब से पूछा कि खान साहब ने ये कहा, कहते हैं आप बताएं क्या जवाब होना चाहिए। एक से पूछा, दूसरे से, तीसरे से। तीसरे बंदे ने कहा कि अगर मैं होता ना तो मैं कहता कि ये चाय की प्याली में तूफान लाने के मुतरादिफ है। तो मियां साहब ने बाकी सारे सहाफियों को कहा ये मेरी तरफ से लिख लें आप लोग। तो एक तो ये देखें, ये जाहिर है कि खौफ है कि कौन लेगा सवाल, कौन देगा जवाब। बेनजीर भुट्टो 2007 में जब पाकिस्तान आई, मेरे पहली मरतबा मेरी मुलाकात 2007 में जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई थी। मैं पीपल्स पार्टी का बीट रिपोर्टर था, जियो टीवी के लिए करता सही। ना सिर्फ ये कि क्योंकि जाहिर है कि जियो की इंपॉर्टेंस, हालांकि मैं बिल्कुल उस वक्त एक बिगिनर था, स्टार्ट ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन जियो टीवी के नाम की वजह से कि उसमें बड़ा चैनल था तो तमाम लीडर्स उसको वो देते थे इंपॉर्टेंस। शेरी रहमान डिसाइड करती थी, जिस तरह मरियम औरंगजेब करती है ना कि फलां सवाल कर लो फलां। तो वो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईसा नकवी जियो से सवाल कर ले। मैंने सवाल कर लिया। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनजीर भुट्टो ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट करने के बाद क्वेश्चंस के जहां स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कहा जी नकवी साहब आप सवाल करें। तो ये एक डिफरेंस है, ज़ाहिर मियां साहब थोड़ा सा घबराते हैं, एक ये खौफ मौजूद है। दूसरा देखें, जलसों का, रैलियों का, ऑनलाइन जलसे का, अब साथ में जिसे कहते हैं कि जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं या फिर स्पेस है, ट्विटर स्पेस है, ये इन सब का जो मयार है ना। वैसे क्या आइडिया आपका, मियां साहब अगर स्पेस करें तो कैसा होगा? देखें मकबूलियत एक्सपीरियंस कैसा होगा? इस वक्त पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत साबित करने का मायार तब्दील हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। वो चला गया है बेंचमार्क जो इमरान खान ने रखा है ना, वो जो नंबर्स सेट हैं, किया है सोशल मीडिया पे नंबर्स हैं, वो नेक्स्ट लेवल है जी। ये कहते हैं ना बॉट्स, तो मियां साहब क्यों नहीं कर लेते बॉट्स से चलते? इनके पास तो पैसे भी ज्यादा। हाँ तो कर ले। हाँ करके दिखा। कर ले ना, वो जो कि ये बॉट्स है वो कर ले, तवातुर के साथ करके दिखा दें। अच्छा परेड ग्राउंड पे जलसा कर लें, मीनार पाकिस्तान पे एक असली लाहौर के लोगों का जलसा कर लें, एक असली लाहौर का जलसा। ये नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान, वो कहते हैं कि नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, कि कराची से लेकर पसनी गवादर से लेके खुजराब तक के बंदों को आप इकट्ठा करें और उनको सबको बता दें कि टिकट उसे मिलेगा जो बंदे लेके आएगा। टारगेट्स दे दें, जन्नत का टिकट आप ऑफर करें, मोटरसाइकिल 125 आप ऑफर जो पहले पहुंचेगा उससे ज्यादा स्वाब होगा। हाँ, ये सारा कुछ आप कर दें, उसके बाद आप बंदे इकट्ठे ना कर पाए वो बाकी तो आपने देख लिया ना। जब देखिए इस चीज से पता चलता है, इमरान खान ने पॉपुलैरिटी लूज की जब ही वाज इन पावर। इमरान खान ने पॉपुलैरिटी गेन की जब वो
जद पे थे। तो ये लोग जद पे कब थे? जब 16 दिसंबर को उन्होंने ये लाहौर तो में, जिद पर थे। नहीं, जद पे तो आप तब आए ना जब मरियम नवाज ने लाहौर की गलियों गलियों में जाके अपने पीडीएम के पहले लाहौर के वो जलसे दिसंबर में, वाला तारीख दिसंबर में लोगों को कहा कि आओ, जाओ। आए थे। तो आपकी तो जद, जब आप जद पे थे तो उस वक्त भी लोग आपके लिए नहीं निकल रहे थे। तो जो बेंच मार्क है कि अब आप करें ना जाके, वो कौन सा हॉकी, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है, हाँ जी, हाँ, वहां पे करें जलसा, गुजरांवाला में कैसे करें, चैलेंज दे रहे हैं आप। करें ना, ये बेंच मार्क बना दिया। तो ये खौफ नहीं होगा फिर, ये खौफ कि अभी ये जो इस्लामाबाद का जलसा होगा, देयर विल बी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। होगा किधर वैसे, आप सुन गैस लें, करें। जहां पे भी होता है, जहां पे भी होता है। आ, वो जो ड्रोन है वो किसी प्राइवेट का नहीं, चैनल का नहीं उड़ेगा, मना कर देंगे, देख लेना, एसओपी आ अब तो जाएगी। सोशल मीडिया को मना कर देते हैं। सोशल मीडिया को नहीं एंटर होने देंगे। हाँ। किसी रिपोर्टर को, किसी सोशल मीडिया के बंदे को जो काम कर रहा है उसको ऊपर किसी ऐसी एंगल पे नहीं खड़ा होने देंगे जिधर से कबूतर उड़ते हुए नजर आ जाए। कि जहां से कबूतर नजर आ जाएंगे, जहां से नीचे खाली कुर्सियां या बैकग्राउंड में लोगों की कमी जो है वो देखी जा सके। तो बेंचमार्क बड़ा हाई है, ये एक खौफ है। तीसरा, सना बुच्चा आपको पता है कि बड़ी सख्त नक्काद है इमरान खान की जी। मैं उनके ट्वीट्स कुछ मेरे सामने नजर से गुजरे और वो बार बार एक बात करें कि इमरान खान एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। ये 2013 और 18 में जैसे इमरान खान का मुकाबला किया, या 2011 से लेके ऑनवर्ड जो पॉलिटिकल फाइट लड़ी, दिस इज नॉट दैट इमरान खान। मियां साहब ने पाकिस्तान की सियासत के घाग और पुराने खिलाड़ी के तौर पर जिस किस्म के हरीफों का सामना किया है वो इमरान खान नहीं है। ये इमरान खान है आउट ऑफ सिलेबस। मियां साहब को भी बड़ी इसके लिए तगदौ की शायद जरूरत पड़ेगी। इमरान खान ने अपने जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है, डील ना करना, सरेंडर ना करना, एक बंदा जिसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा गया, लोगों ने मिठाइयां बांटने की बजाय सड़कों का रुख कर लिया, कौमी तराने पढ़ना शुरू कर दिए, जिसने अपोजिशन में मीडिया की, सियासी जमातों की, इदारों की, हुकूमती मशीनरी की मुखालफत के बावजूद 37 में से 30 नशस्तें जो हैं वो बाई इलेक्शंस पे जीत ली। वो जो रेजिलियंस और वो टफ उस मामले का, फिर वो जेल जिसके बारे में सारा बयानिया था, तो ये वो खौफ है जिन्होंने इस वक्त मियां साहब को जकड़ा हुआ। इसी वजह से वो खिला खिला चेहरा, वो बातें खिली हुई, वो मुस्कुराहट, वो तमानियत, वो आपको खुशगवार ताजगी का एहसास उनके चेहरे पे नहीं नजर आता। सही। वो आपको नजर आता है कहाँ कि से? नून लीग के अंदर इंटरनली जो है वो इस वक्त मामलात ये हैं कि ये सब कुछ होने के बाद, इतनी फैसिलिटेशन, ये सब कुछ बल्ला छिन जाने और इसके बावजूद भी अभी तक दे आर नॉट श्योर कि हालात उनके कंट्रोल में है, एंड दे आर मेकिंग इट टू द टॉप, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपकी तजज़िया का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।